अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नए वीलॉग के साथ आपका मेज़बान नवीद नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे तोशाखाना केस के हवाले से जो अहम फ़ैसला आया है। जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ साइफ़र केस में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सज़ा सुनाई गई और आज इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद बामुशक्क़त और 1573 मिलियन रुपए का भारी जो जुर्माना उन पर आयद किया गया है। ये केस क्या है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। कहा जाता है कि इस केस की शुरुआत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं राना इब्रार खालिद, उनकी एक एप्लीकेशन जो उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में दायर की गई थी, उसके बाद इसका आगाज़ हुआ था। उन्होंने अपनी इस एप्लीकेशन में लिखा था कि इमरान खान, जिन्होंने बहुत से बैरूनी दौरे किए और आलमी रहनुमाओं से, आलमी हेड ऑफ़ स्टेट से मुलाकात की, मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकात की और उस दौरान उन्हें तोहफ़े तोहफ़ मिले, उनकी तफसीलात मुहैया की जाए। कितने तोहफ़े तोहफ़ जो हैं वो तोशाखाना को दिए गए, कितने तोहफ़ जो हैं एक पेट प्रोसीजर के तहत लिए गए या उन्हें माल मुफ्त समझ के लिया गया, ये सारी तफसीलात उन्होंने मांगी। ताहम ये तफसीलात जो है कि इतनी आसानी से उन्हें मुहैया नहीं की गई। उन्होंने अदालतों के चक्कर काटे, उन्होंने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के चक्कर काटे। इसके बाद जो ये इन्फॉर्मेशन है उन्हें मुयस्सर आई। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। आज के फैसले के हवाले से हम उनसे बात करते हैं। जी, वेलकम करता हूँ राना इब्रार खालिद आपको अपने प्रोग्राम में। जी बताइएगा, आज के इस फैसले के हवाले से आपके क्या कमेंट है? जी, आज के फैसले से ये साबित हो गया है कि जो मैंने स्टोरी दी थी तोशाखाना के हवाले से, इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनके गैर मुल्की तायफ़ के हवाले से, कि उन्होंने 2018 से 2020 के दौरान एज ए वज़ीर आज़म उनको जो गैर मुल्की दौरों के दौरान तहफ़ मिले तो उन्होंने उनका मैसिवली मिसयूज़ किया। ख़ास तौर पर करोड़ों रुपए वाले तोहफ़ जो है लाख रुपए में लिए। मतलब कि पहले तो प्राइस असेसमेंट में बेईमानी की गई थी कि 1 करोड़ वाली चीज़ की गिफ्ट की कीमत 15 से 20 लाख रुपए मुकर्रर की गई और फिर उसका भी 20% दिया गया और वो भी इमरान खान के अकाउंट से पे नहीं हुए थे। तो मैं समझता हूं कि आज के फैसले से उस स्टोरी की हक्कानियत साबित हुई है कि मैं दुरुस्त कह रहा था। और मैं ये भी कह रहा था कि अगर इमरान खान को सज़ा होगी तो वो तोशाखाना केस में ही सज़ा होगी। तो आज मेरे लिए इस हवाले से तमन्नियत का मौका है। हम जर्नलिस्ट हैं, देखें, हम किसी पार्टी के साथ नहीं होते और ना ही हम किसी के ज़ाती मुखालिफ होते हैं। मुझे इस हवाले से तमन्नियत है कि जो मैंने स्टोरी दी थी आज वो मंतकी अंजाम को पहुंची है। जहां तक फैसले की ताल्लुक है तो मैं इस फैसले से 100% मुतमईन नहीं हूं। गो के ठीक है, ये बददियानती के मिसकंडक्ट जो हुआ है उसके ज़ुमरे में DCN आया है और मिसकंडक्ट की सज़ा 1400 साल 1400 और सॉरी मिसकंडक्ट की सज़ा 14 साल दी गई है और जुर्माना भी किया गया है इमरान खान और उसकी बेगम साहिबा पर। लेकिन इसमें और भी काफ़ी सारे जराइम हुए हैं, क्योंकि ये तहफ़ जो ख़ास तौर पर गराफ का सेट था, डायमंड सेट, वो जो कि मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब से उन्होंने लिया था, वो यहाँ से ले जाया गया था, स्मगल किया गया था, यहाँ से दुबई ले जा गई थी फर्रा गोगी साहिबा। और फिर वो उमर फारूक ज़हूर हैं बिजनेसमैन, वहाँ पर उन्होंने ख़रीदा था 75 लाख दिरहम में। तो वो उसमें ये कानून है कि अगर आप $10,000 से ज़ायद रकम मुल्क से बाहर ले जाते हैं या लाते हैं बैंकिंग चैनल के बगैर तो वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो ये दोनों जराइम जो है इनका अहाता नहीं किया गया। वो असल में यूँ है कि ये नैब ने इन्वेस्टिगेशन की, नैब ने रेफरेंस फाइल किया, तो नैब की शायद परव्यू में नहीं आता होगा, क्योंकि FIA को इन्वेस्टिगेट करती है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करती है FIA और स्मगलिंग को इन्वेस्टिगेट करता है कस्टम डिपार्टमेंट है। तो मैं समझता हूं कि ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये मामला FIA को भेजा जाए और कस्टम डिपार्टमेंट को भी भेजा जाए कि इतने कीमती तहफ़ एक प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज़ पर पाकिस्तान से स्मगल किए गए। ये बहुत संगीन जुर्म है, हीनियस क्राइम
क्राइम हुआ है, तो इसको यहाँ पर जो है ना, मैं समझता हूँ कि फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए, बल्कि इसको मजीद आगे भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और जिसने जो जुर्म किया है उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए। जी नाज़रीन करम, राना इबरार खालिद की आपने राय जानी। वो पूरी तरह से इस केस का जो फैसला है उससे मुतमईन नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने इस इंटरव्यू के दौरान देखे आपने, उन्होंने होश रुबा इंकशाफात किए हैं और उनका कहना है कि ये तोहफे तहाइफ जो हैं ना सिर्फ तोशाखाना से इन्हें निकाला गया और पेट प्रोसीजर को तोड़ते हुए निकाला गया, बल्कि ये जो तोहफे तहफ़ हैं इन्हें एक प्रॉपर्टी वहाँ पर बेचा गया और एक भारी रकम जो है वो भी पाकिस्तान लाई गई है। ये उनका कहना है कि ये जुर्म जो है इसे इस फैसले के अंदर एड्रेस नहीं किया गया और ये जुर्म जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आता है। ये चूँकि हम देखते हैं कि महज़ब मुल्कों के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होती। बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक भी हैं हमारी तरह, वो उनके लोग भी जाते हैं, हेड ऑफ़ स्टेट्स को मिलते हैं, लेकिन इस तरह की जो मिसाल है वो नहीं मिलती। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि साबका अदवार में बहुत सारे रहनुमा ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने तोशाखाना के जो माल है उस पर अपने हाथ साफ़ किए हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि तोशाखाना के जो मामलात हैं उन्हें बिल्कुल मुल्की वसाइल समझकर उनकी हिफाजत की जाए और सज़ा जो है वो सख्त से सख्त होनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाली हुकूमतें और आइंदा आने वाले सियासतदान जो हैं वो पाकिस्तान के वसाइल को माल मुफ्त समझकर और माल बेरहमी से उसका तसर्रुफ़ में ना लाएं, बल्कि उन्हें एक अमानत समझकर उनका इस्तेमाल किया जाए। एक नए वीलॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।